ये कौन है? अचानक खेलते खेलते मर गया। चेहरा और शरीर देखकर लगता है वह युआन शिजी है। वह युआन शिजी। बिजली गिरने पर भी नहीं मरा। सच में समय के आरंभ से जिस पर पानी की टंकी जितनी मोटी बिजली 36 बार गिरी और फिर भी जिंदा रहा, सिर्फ मैं हूँ। शिजी, आप जाग गए। आखिरकार जाग गए। क्या आप जानते हैं, आप पूरे 7 दिन बेहोश थे। मैं? शिजी, जल्दी जांच करो। अरे, मैं टाइम ट्रैवल कर गया, और वो भी एक ऐसे दौर में जो इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुआ। दावेई राजवंश, जिस शहर में हर कोई थूकता है, उस बदमाश वे युआन के शरीर में, और इसके मालिक ने चुपके से वेयांग महल में घुसकर दवा डालने की कोशिश की। नानझाओ सम्राट की सबसे प्यारी राजकुमारी नानझी को बदनाम करने के लिए, पर नाकाम रहा और उसने दादा को मजबूर किया कि सेना लेकर जाएं, अपने अपराध का प्रायश्चित करने। आखिरकार वह शराब में डूब गया और वेश्यालय की लड़की की गोद में मर गया। चूंकि भगवान ने मुझे इस बदमाश शिजी में प्रवेश कराया, इस जन्म में मैं जरूर अपनी दिव्य चिकित्सक वाली प्रतिष्ठा बदल दूंगा। वे युआन, दवा पी लो। कांग न यून, ये तो इसकी मंगेतर है न। ये फिगर, ये चेहरा कितनी खूबसूरत है। कोई बात नहीं, शिजी बदमाश है तो उसने ध्यान से चुना है। वे युआन, मुझे काम है तो मैं चलती हूँ। प्रेग्नेंट? पर इसके मालिक ने उसे कभी छुआ तक नहीं। अरे, मेरे सिर पर सींग उगाए। शिजी साहब वापस आ गए। वेगोंग को प्रणाम। मैंने जिंदगी भर वफादारी और बहादुरी से काम किया, युद्ध भूमि में खून बहाया। आखिर क्या पाप किया कि तुम जैसा बेकार पोता पैदा हुआ। खेलते खेलते लगभग मर गए। हमारे वे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इतनी उम्र में पोते की वजह से सेना लेकर गए। बड़े बदकिस्मत हैं। लेकिन चूंकि मैंने यह शरीर ले लिया है, तो मुझे भी कुछ मदद करनी चाहिए। दादाजी, मैं देखूं कि आपको चोट तो नहीं लगी। मुझसे ये सब मत करो। हर बार जब मुसीबत होती है तो बेचारा बन जाता है। ये दादा पोते का नाटक मुझे अब बोर कर गया है। फुशुन, चूंकि तुम्हारे साहब को कुछ नहीं हुआ, तो इस बदमाश को कारागार में ले जाओ। 7 दिन का एकांतवास, बाहर घूमने से बचेगा, वरना हर जगह मुसीबत लाता है। अरे नहीं, मैं अभी कमजोर हूँ। मुझे छोड़ो, सच में मैं कमजोर हूँ। दादाजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे यार, ये क्या? ये शरीर इतना कमजोर है कि एक अच्छा हथियार भी नहीं उठा सकता। नाड़ियां बंद हैं और कमजोर गुर्दे भी। नहीं, ये हिहुआन शिंगशुई जहर है, बहुत खतरनाक। ये इच्छाओं को बढ़ाता है। कुछ भी किया तो तुरंत मौत, और बेकाबू होकर वैश्यालय में घुस गया। पता चला शुरू से आखिर तक सब किसी की साजिश थी। साहब, बंदी गृह में ऊब रहे होंगे तो मैं आपके लिए एक सुंदरी लाया हूं। अभी कुंवारी है, यकीनन पसंद आएगी। यह बहुत शर्म की बात है। नहीं, मना नहीं कर सकता। मेरी रंगरेलियों की छवि पहले से ही सबको पता है। अगर अलग हटूं तो शक होगा। तो मैं चलता हूं। साहब का मजा नहीं खराब करूंगा। आप धीरे से मजे लीजिए। आजा छोटी सुंदरी, मुझे एक चुम्मा दे। अरे वाह, तू तो मुझसे भी आगे निकल गई। अरे छोटी सुंदरी, कपड़े पहन ले। चिंता मत कर, मुझे पता है तू भी मजबूर है। हमने वेई हवेली तेरी पूरी तलाशी ले ली है, तो तेरे पास कोई हथियार नहीं है, बेबस है। तू कितनी प्यारी है, मर जा मुझसे। ये तू? मुझ साहब पर हमला करने की हिम्मत? बेवकूफ, अपनी औकात देख।
तुझे मार्शल आर्ट आता है? कोई है, एक हत्यारे ने मुझ पर हमला किया, जल्दी आओ बचाओ। बस इतना ही, चुप रह। हत्यारा हमला कर रहा है। वे हवेली में कोई साहब की हत्या की कोशिश कर रहा है, जल्दी आओ कोई। बहुत शोर है, अब तेरी जीभ काटूंगी। पास मत आना। मेरे दादाजी वेई बोयुए हैं, महान योद्धा। मैं बचपन से मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। मेरे घोड़े और भाले के साथ मैं समुद्र भी पलट सकता हूँ। बहुत खूंखार हूँ। तूने मुझे छुआ तो तेरी मौत तय है। पूरे राज दरबार में सब जानते हैं कि वेई युआन एक आवारा है, न पढ़ा लिखा, नहीं मार्शल आर्ट, एक भी कला नहीं जानता। जो भाला तू पकड़े है उसका फल ही नहीं है, और तू मुझे मौत की धमकी देता है। मर जा। यह कैसे हो सकता है? किसने कहा कि सिर्फ बंदूक की नोक से ही मार सकती है? मैंने पहले कमजोरी दिखाई थी, बस तुम्हारी सतर्कता कम होने का इंतजार कर रहा था। जब तुम तलवार निकालोगे और पूरी तरह खुले होगे, उस पल का। आम बदसूरत औरतें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन इतनी बदसूरत बूढ़ी औरतें एक साथ इतनी सारी इकट्ठा करके घर में रखना। दादा को डर है कि मैं घर की नौकरानियों को भी नहीं छोड़ूंगा। इतनी बदसूरत औरतें ढूंढना भी आसान नहीं है। युवराज, राजवैद्य ने कहा, आप अभी अभी बड़ी बीमारी से उभरे हैं, कमजोर हैं। वेगोंग ने खासतौर पर रसोई को हुक्म दिया है कि आपके लिए जिनसिंग और ड्रैगन सूप बनाया जाए, जो शरीर को ताकत दे। हत्या, हत्या। अरे कमीने, औरतों के साथ खेलना है तो खेल, मगर इतनी बेहूदगी से सीधे जान से ही मार डाला। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। फुशुन लाश को जल्दी से यहाँ से हटाओ। जैसा हुक्म। दादा, दरअसल मैंने खेला नहीं। कोई जरूरत नहीं समझाने की। मेरी आंखें अंधी नहीं हुई। इस औरत के हाथ में चाकू था, वह तुम्हें मारने आई थी। यही तो मेरे दादा हैं, जो सच और झूठ पहचानते हैं। अरे कमीने, बात करें तो ये भाला शरीर में 3 इंच घुसा है। बिल्कुल सही जगह पर हाथ का अंदाज पुराना है। कम से कम 5 साल का अभ्यास चाहिए। तुमने ये भाला कब सीखा? या फिर तुम मेरा पोता नहीं हो? दादा, मेरा उपनाम वेई है। जियांगमिन वेई परिवार पीढ़ियों से वीरों का घर। आप जवान थे तब चांदी की काठी वाले सफेद घोड़े पर तेज जैसे उल्का हो। पूर्व सम्राट ने स्वयं 4 शब्द लिखे थे, तीनों सेनाओं में सबसे बहादुर हम वेई परिवार के बेटे अपने पूर्वजों का अनुसरण करेंगे, मशहूर होकर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। हमेशा से कीर्ति युवाओं की होती है। ये कहाँ से चुराया? ये आडंबरपूर्ण शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं। ये आपके पोते की खुद की रचना है। बकवास मत कर, तेरी औकात मुझे मालूम है। उस समय तूने बर्फ पर कविता लिखी थी। एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, सीधे बैमा अकादमी से निकाल दिया गया। पूरे शहर में हंसी का पात्र बन गया और कहता है अपना बनाया। हालांकि सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुझे एक बात माननी होगी। दादाजी, आप पहले बताइए। पहले मान ले। ठीक है, मैं मानता हूँ। कैंग परिवार से सगाई तोड़नी होगी और राजकुमारी नानजी से शादी करनी होगी। बस इतना ही? बहुत छोटी बात। मान लिया। अजीब है, तू हमेशा से कैंग वाली लड़की पर फिदा था, बहुत जिद्दी था। सुनकर कि सगाई तोड़नी है और राजकुमारी से शादी, तो रोना धोना, हंगामा, आत्महत्या की धमकी देनी चाहिए थी। अब इतना शांत क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है। जब शाही खाना मिले तो अचार और पनीर कौन खाएगा? राजकुमारी नानजी, वे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत, सबसे बुद्धिमान, बेहद खूबसूरत, अद्वितीय प्रतिभा। उससे नहीं तो किससे शादी करूं? मैं अपने जमाने में घोड़े पर चमकता था, तीनों सेनाओं में बहादुर। मेरी सारी इज्जत
तेरे जैसा बेटा कैसे पैदा हुआ? लंपट और बेकार नाती। गंभीरता से बात करो। ये हत्यारा किसने भेजा? कहाँ से आया? कुशुन ने भेजा। नजरबंदी खत्म। कुछ दिनों के लिए चुपचाप रहना, शांत रहना। अब कोई झगड़ा नहीं करना, ऐसे गंदे काम नहीं करने। अगर फिर से शरारत की तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। हत्यारे का मामला मैं खुद जांच करूंगा। ठीक है दादाजी। शहजादे, शहजादे, आपकी आज की बदनामी पूरे शहर में फैल गई है। कैसी बदनामी? बाहर यह चर्चा है कि आप औरतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया और उसे गन्ने की तरह बांध दिया। यह अफवाह पूरे शहर में फैल गई। सब बदमाश हैं। मेरी इज्जत तुम लोगों ने बर्बाद कर दी। तो अच्छा ही है, कम से कम मेरी छवि बनी रही। राजकुमार, आप तो हाथ उठाना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ, यह भी अभी बहुत मेहनत कर ली, थकान से बेहाल हो गए होंगे। चल निकल। जी। रुको, मैं एक नुस्खा बताता हूँ। तुम दवाखाने जाकर मेरे लिए कुछ दवाएं ले आओ और पालकी तैयार करो। मुझे कोठे जाना है। राजकुमार, आप इतने कमजोर हो गए हैं, सारा शरीर कमजोर है, फिर भी कोठे जाकर गाने सुनना चाहते हैं? क्या शरीर सह पाएगा? तुम कहते हो मैं कमजोर हूँ? नहीं नहीं, ये बात नहीं। राजकुमार बहुत वीर और सुंदर है, दुनिया के सबसे बड़े हीरो। मुझसे बोलने में गलती हो गई, बिल्कुल गलती। बकवास बंद करो, पालकी तैयार करो। कोठे जाऊंगा, गाना सुनूंगा। जी, ऐसा ही होगा। वही गोंग, फूशुन की लाश शहर के बाहर नहर में मिली। उसे पहले ही मार दिया गया था। सारे सुराग टूट गए। ऑलकुट एक्स क्रीट पर टेलकुट क्रीट पर तरस से पहले केल की। मैंने जीवन भर युद्ध किया, बड़ी ईमानदारी से देश के लिए वफादार रहा। पूरे परिवार ने खून बहाया। नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में सब मुझसे दूर हो जाएंगे। हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है। वे हमारे वही परिवार को खत्म करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आगे से मुझसे बदला लेने की उम्मीद मत रखना। वही गोंग, राजकुमार घर से निकल गए हैं। अच्छा है, थोड़ा मन बहलाएंगे। गुप्त रूप से किसी को साथ भेज दो, सुरक्षा के लिए। 2 आदमी भेज दिए हैं। करीबी अंगरक्षक छुपकर पीछे चल रहे हैं। दोनों बहुत अनुभवी योद्धा हैं, राजकुमार की पूरी सुरक्षा कर सकते हैं। उनके होने से उस निकम्मे की जान सुरक्षित है। वैसे वह कहाँ गया? राजकुमार पहले शहर की दवा की दुकान गए, फिर दवाएं लेकर कोठे की तरफ चले गए। उसने दवाखाने से कौन सी दवाएं ली? वही गोंग, यह नुस्खे की कॉपी है। दवा वाले डॉक्टर से पूछा, नुस्खे में रू, चोंग रोंग, तूसी झई, सुओ यांग। बस चुप, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा था कि आज ये लड़का कुछ कविता शास्त्र बोलेगा, देश और परिवार की बात समझेगा, यानी पूरी तरह बदल गया, आवारा से साधु बन गया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था नदी का बहाव बदल सकता है, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। वह कामोत्तेजक दवाएं लेकर कोठे गया। एक तरफ सेहत बना रहा है, दूसरी तरफ बिगाड़ रहा है। बिल्कुल लाइलाज है। अरे वेई शिजी, आप तो आ ही गए। सच में हमारे घर की शोभा बढ़ा दी। मेरी हर हरकत दादाजी के नियंत्रण में है। शायद वे 2 नुस्खे पहले ही उनके हाथ लग गए होंगे। अब एक मौका ढूंढना होगा इस बूढ़े को मनाने का। आराम से दवा पिए और ठीक हो। वेई गोंग के आवास के बाहर कोई मिलना चाहता है। अपने को आपका पुराना दोस्त बता रहा है, जंगल का। मैंने जवानी में जंगल में काफी वक्त बिताया। सच में कई जंगली दोस्त बनाए थे। जल्दी उसे अंदर बुलाओ। भाई बोयुए, 30 साल बाद मिल रहे हैं। क्या आपको मैं याद हूँ? छोटे भाई कियांचू। जोआन से तुम्हें बताता हूँ, ये हैं जंगल के सबसे बड़े वैद्य, गुइगु चिकित्सा संप्रदाय के मुखिया मू कियानचू, जिन्हें खुद बादशाह ने बुलाया, लेकिन उन्होंने राज दरबार में आना पसंद नहीं किया। एक संत पुरुष। मैंने बहुत पहले ही मुखिया का पद छोड़ दिया और योग्य को सौंप दिया।
अब तो बस घूमना चाहता हूँ चारों ओर आज़ादी से। तुम तो आराम से रिटायर हो गए, लेकिन मेरा नालायक पोता, उसके लिए मुझे अपनी ये पुरानी हड्डियां जोर लगाकर लड़नी पड़ रही हैं। जंगल की अफवाहें सच हैं। तुम सालों से लड़ते रहे हो, पूरे शरीर पर पुराने जख्म हैं। इस बार बेयू दर्रे की लड़ाई में नए जख्म और पुरानी बीमारियां गहरी समस्या बन गई हैं। भाई बोयुए, तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। मैं तो 70 पार कर चुका हूँ जीवन। मृत्यु को हल्के में लेता हूँ, मरना कोई बड़ी बात नहीं। बस वही युवान उस कमीने की चिंता है। कियांचू, मेरे पास कितने दिन बचे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, लेकिन अगर मैं दवाइयाँ देकर संभालूं तुम्हें 1 साल से ज़्यादा जीवन दे सकता हूँ। भाई, ये नुस्खा किसने लिखा? बकवास मत कर। इस उम्र में ऐसा नुस्खा कैसे इस्तेमाल करूंगा? वह मेरा नाती वेयुआन बाहर से बिना सोचे समझे दवा लाया। यह वीर्यवर्धक दवा नहीं है। यह नुस्खा बहुत ही उम्दा है। इसकी मात्रा बहुत हल्की है। यह धीरे धीरे काम करता है, सारे अंगों को पोषण देता है, गर्मी और नमी से शरीर की कमी को ठीक करता है। बहुत बढ़िया नुस्खा है। मूल शक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, जड़ को मजबूत करता है। तेरे अभी के चोटों और कमजोरी वाले शरीर के लिए सबसे उपयुक्त है। सच? अरे बूढ़े, तू मुझे खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहा। मैं अपने सिर की कसम खाता हूँ, एक शब्द भी झूठ नहीं। यह नुस्खा और भी उम्दा है। यह नसों और मांसपेशियों को ढीला करता है, मांसपेशियों के खिंचाव को ठीक करता है। इसमें नसों और हड्डियों को धोने का गुण छिपा है, जो शरीर को बदलने का कमाल करता है। यह तुम्हारे सालों के युद्ध के घावों के लिए एकदम सही है, पुरानी बीमारियों के लिए। क्या देख रहे हो? जल्दी से इन दोनों नुस्खों के अनुसार दवा लेकर पका। हुजूर, जैसा आप कहें। क्या सच में यह नुस्खा आपके पोते का बनाया हुआ है? तो आपके पोते की चिकित्सा कला बहुत गहरी होगी। गहरी कुछ नहीं, वह लड़का सिर्फ निचले मार्गों पर शोध करता है। वह कामुक है, बहुत बेतुका। मुझे लगता है ये 2 नुस्खे उसने वीर्यवर्धक और पोषण के लिए बाहर पैसे खर्च करके बिना सोचे समझे खरीदे, बस संयोग से मिल गए। लेकिन हो सकता है यह नालायक सच में कुछ चिकित्सा प्रतिभा रखता हो। मैं किसी को उसे वापस बुलाने भेजता हूँ। तुम खुद जाकर उसकी जांच करो। हे भगवान, कुछ दिन पहले बेहोश हो गया था और उठाकर ले गए, आज फिर आ गया। इतना कमजोर हो गया है, फिर भी मौज मस्ती नहीं भूलता। सच में कमाल का आदमी है। कमाल है। बाकी लोग पैदल चलकर कोठे जाते हैं, राजकुमार को तो सीधे उठाकर लाते हैं। हमारे लिए आदर्श। आदर्श बिल्कुल वासना का भूखा। राजकुमार सच में बेमिसाल है। अरे अरे, वे राजकुमार का पधारना हमारी कोठी की शोभा बढ़ा दी। वाकई हमारी इस जगह की रौनक बढ़ गई। मैं साहस करके राजकुमार से एक बात पूछना चाहती हूँ। बोलो जल्दी, क्या कहना है? हमारी लड़कियाँ बहुत नाजुक और कीमती हैं। राजकुमार, थोड़ी देर में हल्के हाथों से काम लेना। अब तो पूरे शहर में बात फैल गई है। कहते हैं कि पिछली बार राजकुमार बहुत बेरहम थे। जो हंगामा हुआ था वो बहुत डरावना था। जशुम, चांटा मारो। अगर फिर बाहर बकवास करने की हिम्मत की, मेरी बदनामी करने की, तो इस कोठे को पूरी तरह गिरा दूंगा। यह राजकुमार सचमुच दिन ब दिन बेलगाम होता जा रहा है। इसमें हाँ, यह तो है। अब वेई बोयू ने सीमा पर बड़ी जीत हासिल की है। विजयी होकर राजधानी लौट रहे हैं। वेई परिवार का वर्चस्व आसमान छू रहा है पूरी राजधानी में, और कौन उनसे पंगा लेने की हिम्मत रखता है? यह वेई युआन साहब। ये 2 चांटे अच्छे लगे या नहीं? बहुत अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे लगे। राजकुमार बहुत उदार हैं। मैं तो दंग रह गई। क्यों न राजकुमार और कुछ चांटे मारें तो मेरा मन शांत हो जाएगा यह इनाम लेने में। बकवास बंद करो, जल्दी से कोई लड़की बुलाओ सेवा के लिए। हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ 4 बेस्ट लड़कियाँ हैं। सब ऊपर कमरे में इंतजार कर रही हैं। राजकुमार, एक को अलग से बुलाना चाहेंगे या चारों एक साथ सेवा करें? आज कुछ नया ट्राई करता हूँ। नाजुक और पतली नहीं चाहिए, मजबूत बदन वाली लाओ, बड़ी हड्डियों वाली, जितनी जोर से मार सके उतनी अच्छी। राजकुमार, क्या नई विधि आजमाना चाहते हैं? क्यों खड़ी हो? अभी जाओ और ढूंढो। ठीक है जी। मैं आ गई।
माँ, मुझे इस काम में काफी समय हो गया है, मैंने कभी ग्राहक नहीं लिया, आज कौन सा महानुभाव मेरा नाम लिया है। ये वे फू के शहजादे हैं, बहुत बड़े महानुभाव, तुम्हें इनकी अच्छी सेवा करनी होगी, जरा भी लापरवाही नहीं। मैं जियांग युए शहजादे को प्रणाम करती हूँ। शहजादे, चिंता मत कीजिए, मैं साफ और निर्दोष हूँ, अब भी कुंवारी हूँ, मैं शहजादे को पूरी तरह से संभाल लूंगी। तुम बहुत ताकतवर हो। तुम्हें चुना, मेरे साथ कमरे में चलो। शहजादे, आपको चलने की जरूरत नहीं, मैं आपको उठा लूंगी। शहजादे सच में देवता हैं, जायका आम लोगों से अलग है। इस लड़की के कूल्हे चौड़े हैं, शरीर मजबूत है, डर है कि एक बार में ही दम घुट जाए। शहजादे जरूर अनोखी चीजें ढूंढते हैं, खास जायका पसंद है। शहजादे, मुझे इस काम में कई साल हो गए, आज पहली बार ग्राहक लिया, मन में थोड़ी घबराहट है, आप मेरी वजह से मुझे मोटा सा देखकर नरमी मत बरतिए। मैंने कभी कोशिश नहीं की शहजादे, जितना जोर लगा सकते हैं लगाइए तूफान को और तेज आने दीजिए। रुको, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सितार बजा सकती हो? क्या तुम संगीत समझती हो? सितार नहीं बजा सकती, रुई धुन सकती हूँ, मछली पकाने में माहिर हूँ। और शतरंज, क्या तुम शतरंज की चालें जानती हो? शतरंज नहीं आती, बाघ से लड़ने में माहिर हूँ। मैंने सोचा था, संगीत और शतरंज की लय से उसे ताकत लगाने का तरीका बताऊं। मेरे शरीर के घावों को दबाए, नसों और हड्डियों को साफ करने में मदद। अरे बाप रे, यह जियांग युएर के पास सिर्फ कच्ची ताकत है, शरीर मजबूत है, इसके अलावा कला और मनोरंजन में कुछ नहीं जानती, बिल्कुल अनपढ़ है। चलो ठीक है, संगीत और शतरंज तो कुछ नहीं जानती, एक्यूपंक्चर बिंदु तो और भी नहीं जानती, मैं किसी और को चुनता हूँ। अरे नहीं, मुझे आता है, एक्यूपंक्चर बिंदु सच में आते हैं। बचपन में जंगल में लकड़ी काटने जाती थी, एक मिट्टी की गुड़िया मिली थी, उस पर घने घने सारे एक्यूपंक्चर बिंदु बने थे। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, मानव शरीर में 14 मेरिडियन पर कितने बिंदु हैं, कहाँ स्थित हैं? कुल 361 सभी वितरित हैं, 12 मेरिडियन और रेन डू मेरिडियन में जिंगमिंग दादुन और अन्य बिंदु मैं सब पहचानती हूँ। सच में जानती है? तो फेंगफू बिंदु कहाँ है? गर्दन के पीछे गड्ढे में। बस तू ही जा, गर्म पानी उबाल, पूरी तरह उबालने तक पूरे टब को भर दे। समझ गई। बहादुर, तू तो तिपाई उठा सकता है, आज मैं तुझे वेई का पहला बहादुर घोषित करता हूँ। ये तकनीक याद रख, हाथ के 3 यिन मेरिडियन सीने से हाथ तक जाते हैं, हाथ से सिर तक मेरिडियन के साथ पूरी तरह दबाओ, जितना जोर से हो उतना अच्छा। बेहतर होगा कि त्वचा के अंदर तक जाए, हड्डी तक पहुँचे। समझ गई। पसली पसली टूट गई, थोड़ा हल्का कर मेरे लिए। शिज़ी, तू इतना कमजोर क्यों है? मेरे पहाड़ के पाले हुए दानव राजा से भी कम। दानव राजा कौन है? पहाड़ का बड़ा भालू। तू मुझ शिज़ी की तुलना भालू से कर रही है। बोला था हल्का कर। सुना तुमने? वो शिज़ी साहब ने आज हमारी एक सहेली को बुलाया है, अंदाजा लगाओ कौन? शेज़ी, तुम्हारा मतलब वो बड़ा बदमाश वेई युआन? हाँ, और उसने बुलाया है बिल्कुल उस जियांग युएर को। युएर? तब में जड़ी बूटियां घुल गईं। सब घुल गईं। मुझे अंदर ले चल।
अपनी क्यू इकट्ठा कर, मेरे टियानझू बिंदु को उत्तेजित कर। शिजी, क्यों क्या है? तेरी नाभि से 3 अंगूठे नीचे। नाभि से 3 अंगूठे नीचे दांतियन क्यूई सागर 7 नहीं। तो यह है क्यों? मुझे लगता था पेशाब है। दांतियन क्यू को तरल में बदलना यह महान गुरु का निशान है। तू एक कोठा में रहने वाली वेश्या, तेरे पास महान गुरु की शक्ति है। असल में मैं उत्तर की शिकारी की बेटी हूँ। गांव में डाकुओं ने लूटपाट की, पूरा परिवार मारा गया। बचपन में मुझे पहाड़ पर उठा लिया गया, बहू बना दिया गया। मैंने हार नहीं मानी, चुपके से भाग गई, गलती से पहाड़ की गुफा में गिर गई। वहां मुझे मानव शरीर के बिंदुओं से भरी मिट्टी की मूर्ति मिली और मैंने खुद बिंदु तकनीक सीखी, पर मुझे नहीं पता था जितना अभ्यास किया ताकत बढ़ती गई, शरीर और बड़ा होता गया। अभी जवान भी नहीं हुई थी, ताकत युद्ध के सैनिकों से कहीं ज्यादा थी। हाँ, वे युआन ही है, बहुत बहादुर है। अजीब चीजों में नंबर 1 वो लड़की, मैं तो हाथ नहीं लगा सकता। बहुत बदबू है। यह काली चीज कहीं गोबर तो नहीं? शिजी ने गोबर कैसे शरीर पर लगा लिया? कहना मुश्किल है। पहले भी लोगों को गुड़िया बनाता था, अब और ज्यादा मजा कर रहा है। उल्टी होना आम बात है। हमारा आदर्श शिजी अद्वितीय है। यह शरीर अब देखने लायक हो गया। शिजी, रात बहुत हो गई। वेई गोंग ने सख्त पाबंदी लगाई है, देर से लौटने पर पिटाई तय है, वो भी लटकाकर कोड़े मारने वाली। मारे। तू कौन है? हमारे शिजी को कहाँ छुपाया है? जल्दी से निकाल दे। बुरा मत मानना, शिशुन हाथ हल्का नहीं रखता। खोल अपनी कुत्ते की आंखें, देख ले मैं कौन हूँ। अरे बाप रे, सच में शीजी है। यह असर तो कमाल का है। हाय, बदमाशी का अभिनय करना भूल गया। हाँ, अब यह मेरा परिचित शीजी है। अभी तो मेरी आंखों को धोखा हुआ। पालकी तैयार करो, घर चलते हैं। और हाँ, मैडम को बुलाओ, मैं यूएर की आजादी खरीदूंगा। चीजें आपने एक बार मजे के लिए किया, बस करें। अब इस हाथी सी औरत को आजाद क्यों खरीद रहे हैं? हमेशा के लिए? गांव के बुजुर्ग कहते थे, अगर किसी पर भूत सवार हो तो उसकी बीच वाली उंगली तोड़ो, यह टोटका जादू टोना उतारता है। तू चुड़ैल है। क्या तूने हमारे शीजी पर टोना टोटका किया है? यह मत सोच कि सब कुछ छुपा लिया। मैं शिशुन बंदर की तरह चालाक हूं, एक नजर में तेरी चाल पकड़ लूंगा। सच कहूं तो अगर मैं शिशुन वेई गोफू पर नजर न रखूं तो जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा। भाग जा। तू क्या बला है? बोलता है कि महल बर्बाद हो जाएगा। आने वाले लंबे समय तक मुझे यूएर से मालिश करवानी है और शरीर की तबीयत सुधारनी है। अब से वह मेरी निजी सुरक्षा अधिकारी है। उसका पद तुझसे ऊंचा है, उससे अच्छे से बात कर। शीजी, क्या सच में आप यूएर को आजाद खरीदेंगे? बकवास बंद करो, दाम बोलो। शीजी, यूएर मेरे पास कई साल रही। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। अचानक अलग होना पड़ेगा। दिल बहुत दुख रहा है। मैडम, इस जिंदगी में सिर्फ आपने मुझे पेट भर खाना खिलाया। मैं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा कोठे पर रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी और आपके बुढ़ापे का ध्यान रखूंगी। शीजी, 1000 रुपए में आप सीधे ले जा सकते हैं। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ और पैसे फेंकता हूँ? 1000 रुपए अपने पास रख और गल जाने दे। शिशुन, पालकी तैयार करो, घर चलो। शीजी, रुकिए। व्यापार में मंगनी का दाम बैठी का भाव। दाम पर बात हो सकती है, 50 रुपए बहुत कम है। इन सालों में सिर्फ उसने जो चावल और आटा खाया वो 50 लियांग से भी ज्यादा है।
कम से कम 400 लियांग, 100 लियांग, 300 लियांग और कम नहीं हो सकता। 50 लियांग। ठीक है 100 लियांग ही सही। मैं घाटे में जाकर एहसान कर रही हूँ। हे भगवान, युवराज, आप सच में उसे महल में ले जा रहे हैं? मालिक बहुत सख्त हैं, यह बात पता चली तो वो आपको मार ही डालेंगे और कल सुबह तक पूरी राजधानी में यह खबर फैल जाएगी कि आपने इस इतनी भारी भरकम लड़की को छुड़ाया है। आपकी मुश्किल से बची हुई प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। युवराज, मैं राजधानी में क्या कोई प्रतिष्ठा बची है? वैसे तो सच में नहीं है, लेकिन बाजार में एक बात चलती है, लोग आपके चरित्र और नैतिकता पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन आपकी नजर पर संदेह नहीं कर सकते। पहले आप जिन्हें चुनते थे वे सब फूलों जैसी खूबसूरत थीं, लेकिन अब युवराज आपकी सौंदर्य दृष्टि पूरी तरह खत्म हो गई है। बाहरी लोग उसे मोटी, बदसूरत, भारी, भरकम और एक बेकार चीज समझते थे, लेकिन कौन जानता था कि मार्शल आर्ट्स के महान गुरु कितने दुर्लभ और सम्मानित होते हैं। खासकर महान गुरु या तो शीर्ष संप्रदायों में बैठकर सत्ता संभालते हैं, या फिर दरबार में शामिल होकर प्रतिष्ठित पद पाते हैं, या तो राजा महाराजाओं के अंगरक्षक होते हैं। सबसे बुरी स्थिति में भी कुलीन परिवारों में सम्मानित अतिथि होते हैं। अब मैंने सिर्फ 100 लियांग खर्च करके एक शीर्ष महान गुरु को अपना अंगरक्षक बना लिया। यह तो बेहद फायदे का सौदा है। बैठ जाओ। उदास क्यों हो? क्या चिंता है? मुझे भूखा रहने का डर है। मेरा वेगुओ कुलीन परिवार पीढ़ियों से वीर है, अपार धन दौलत है। क्या तेरे खाने की कमी है? आगे से तू खूब खा, जो मन करे वो खा, पेट भर खा, न कोई काम न कोई चिंता। युवराज, आप नहीं जानते, मेरी भूख बहुत बड़ी है। मैं एक बार में 10 सेर चावल खाती हूँ। दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। आप मुझसे काम नहीं लेते। अगर आपको लगा कि मैं बेकार हूँ, मुझे ज्यादा खाने की शिकायत है और मुझे निकाल देंगे तो मैं फिर से भूखा नहीं रहना चाहती। 10 सेर तो छोड़, तू अगर एक बार में 100 सेर चावल खाए तो भी यह युवराज तुझे पाल सकता है। बेशक तुझे मुफ्त नहीं खिलाऊंगा। आज से तू मेरी अंगरक्षक बनेगी। जो मुझे तंग करे, जो मुझे मारने आए, तू उसे पीटना, जिसे मैं कहूँ उसे पीटना। लेकिन किसी को मारना गैरकानूनी है। गैरकानूनी? इस राजधानी में मैं ही कानून हूँ। भले ही राजकुमारी को सुला दूं, दरबार में कोई मुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे किस बात का डर? यूके, हमारे पीछे 2 लोग हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं। जी शीज जी। हाथ लगा दो, जोर कम रखना, मार या अंग भंग मत करना, नहीं तो मेरे दादा मुझे परेशान करेंगे। काम अच्छे से करो। वापस आने पर मैं रसोई से चिकन और पुलाव बनवा दूंगा, रात के नाश्ते के लिए, बहुत सारा। माफ करना, ताकत कंट्रोल नहीं कर पाई। लगता है तुम लोग लड़ाई में कमजोर हो। महारानी, आप परम पूज्य हैं। रात गहरी है और ओस भारी है। महल में आराम नहीं कर रही हैं। मेरे इस बूढ़े के घर तक आई हैं। क्या बात है? यफू, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। आप ही महान वेई राज्य के आधार स्तंभ और रक्षक हैं। जब मैं बच्ची थी, दुश्मन के शिविर में फंस गई थी। यफू अकेले 7 बार अंदर बाहर गए, अपनी जान की परवाह न करके मुझे बचाया। आप मेरी जिंदगी के सबसे भरोसेमंद इंसान हैं। मुझे याद है, उस समय 9 राजकुमारों में उत्तराधिकार की लड़ाई थी। मैंने पूर्व सम्राट के आदेश पर युवराज की पूरी मदद की। कभी आपके पक्ष में नहीं था। महारानी, उस समय शायद आप मुझसे बहुत नफरत करती होंगी। समय बदल गया है। यफू ने तो सिर्फ आदेश का पालन किया, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया।
इसमें गलत क्या है? एक शासक को सब कुछ सहन करना चाहिए। पुरानी बातें मैंने सब छोड़ दिया है। आज रात मैं आई हूँ सिर्फ 2 कामों के लिए। पहला, यफू की बीमारी और चोटों की चिंता, बीमारी पूछने आई हूँ। दूसरा, वे युआन और नान झदी की सगाई तय करना। मैंने घर के राजवैद्य को भगा दिया क्योंकि गुई गू के मुंह क्यान चिऊ यहाँ है, मेरे शरीर का उपचार कर रहे हैं। आ जाए। ओह, मैंने कई बार मु कियान चिऊ को बुलाने का आदेश दिया। महल में आकर राजवैद्य बनने के लिए हर बार इनकार किया। मु चिकित्सक यहाँ है। मुंह चिकित्सक ने कहा है, मेरे पास बस 1 साल की जिंदगी बची है, फिर मैं पूर्व सम्राट के पास चला जाऊंगा। भले ही अब पूरा देश अशांत हो, वही राज्य की सत्ता डगमगा रही है। सीमा के सामंत अपनी सेनाएं रखते हैं, एक एक हिस्से पर कब्जा किए हैं। 5 कुलों और सैनिक घरानों की उम्मीदें गुप्त रूप से बगावत की तैयारी कर रहे हैं। जियांगहू के सभी गुट और जंगली ताकतें मौका पाकर विद्रोह करने को तैयार हैं। लेकिन जब तक मैं वेबो युए जिंदा हूं इस वेई राज्य में, कोई भी खुलेआम विद्रोह करने की हिम्मत नहीं करेगा। महाराज, आपके पास केवल 1 साल बचा है स्थिति को बदलने और सत्ता को मजबूत करने के लिए। याफू, आइए मुख्य बात पर आते हैं। वे युआन और नानझी की शादी के बारे में बात करते हैं। इस शादी के फैसले के बाद वे युआन मेरे दामाद बनेंगे। मैं उसे जीवन भर सुरक्षित रखूंगा, बुढ़ापे में कोई चिंता नहीं। राजकुमारी वेई परिवार में शादी कर रही है, हम वेई परिवार इसे हल्के में नहीं लेंगे। 3 लाख सीमा पर तैनात वेई सेना, यह वेई परिवार द्वारा राजकुमारी से शादी का दहेज है। तो फिर मैं याफू को आराम करने में परेशान नहीं करूंगा। मैं पहले विदा लेता हूँ। मैं बूढ़ा महाराज को विदा करता हूँ। वह कमीना हर दिन कोठे पर जाता है। ऐसी छोटी मोटी बात को बड़ी बात मानते हो? नहीं, यह अलग है। युवराज ने आज एक पाया, लगभग 300-500 किलो की वेश्या बाजार में। अफवाह है युवराज ने बहुत अजीब चीज की, वह पूरी तरह गंदी थी और उसी वक्त उस औरत को छुड़ा लिया। अब इस बदमाश ने अपना आखिरी स्वाद भी खो दिया, पूरी तरह से खत्म हो गया। बोलते रहो, उसमें और क्या अच्छी बात है। वेई गोंग, मैं आपका अधीनस्थ, मैं सच में कुछ नहीं कह सकता। कृपया वेई गोंग, मुझे मत उलझाइए। लगता है मुझे बूढ़े को कड़ा होना होगा। अगर अब भी सख्ती नहीं की गई, मेरा अंत निकट है। अभी तक पूर्व सम्राट से मिला नहीं, यह बदमाश पहले ही यमलोक चला जाएगा। मेरे पीछे सुनो, लगाम और कोड़े लेकर तैयार रहो। जब यह कमीना घर लौटे, सीधे लटकाकर कड़ी सजा दो। तुम दोनों इस हालत में कैसे हो? युआन को कुछ हुआ है क्या? उस पर हमला हुआ? वेई गोंग, युवराज सुरक्षित है। हम दोनों के ये घाव युवराज के साथ वाले ने मारे हैं। बिल्कुल बकवास। युवराज कमजोर और आवारा है। वह एक सामान्य औरत से भी निपट नहीं सकता। वह तुम दोनों को कैसे चोट पहुंचा सकता है, जो युद्ध के मैदान में पले बड़े निपुण हैं। युवराज ने नहीं, युवराज द्वारा नहीं छुड़ाई गई वह मोटी औरत। वह औरत बिल्कुल सामान्य नहीं है। 2 मीटर से अधिक लंबी 300-500 किलो वजनी उसने हम दोनों के सिर पकड़ लिए, सीधे जमीन पर पटक दिया। हम शुरू से अंत तक एक भी विरोध नहीं कर सके। क्या यह सच है? हर शब्द सच है, कोई झूठ नहीं। वी गोंग, वी यी, वी ईयर दोनों जन्मजात मार्शल आर्ट मास्टर हैं। सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं, अनगिनत हत्याएं की हैं। उन दोनों को इस हालत में पटकने वाला कम से कम एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है, शायद ग्रेट ग्रैंड मास्टर स्तर। बची हुई आभा बहुत भारी और गहरी है। सच, यह महिला निश्चित रूप से ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। मार्शल आर्ट क्षमता मुझसे कम नहीं। वी गोंग, मुझे समझ नहीं आ रहा राजकुमार ने नए भर्ती को क्यों कहा।
हमारे ही गुप्त रक्षकों पर हमला करने के लिए। वह मूर्खता नहीं कर रहा, वह मुझे चेतावनी दे रहा है। वह बाहर से बिगड़ैल लगता है, लेकिन हर काम में संयम रखता है। दिमाग बहुत साफ है। वह अजीब उपचार नुस्खा, और अब सिर्फ 100 ताउल में एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर अंगरक्षक खरीदना। हर कदम यही बताता है कि वह छोटा बदमाश हमारी कल्पना से कहीं अधिक छिपा हुआ है। अधापन। मैं मूर्ख हूँ, फिर भी समझ नहीं आया। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, तुरंत गुप्त रूप से जांच कर। उस महिला जियांग यू एयर का पूरा ब्यौरा। अब से युआन जो भी करे, तुम सब उसका सहयोग करना। हर हरकत की मुझे रिपोर्ट करना, कोई चूक नहीं। जी स्वामी। वीगोंग, आज रात इतनी देर से आने का कारण? क्या वह राजकुमार और राजकुमारी के विवाह के लिए है? दहेज में 30 लाख भी परिवार की सेना, और दहेज में उस नालायक बदमाश की जीवन भर की सुरक्षा। वीगोंग, जब से आप हूण महल से लौटे हैं, आपका स्वभाव और व्यवहार बहुत बदल गया है। साहस करके पूछता हूं, आपको आखिर क्या पता चला? सबूत मिल गए। सबूत कि मेरे वी परिवार के बच्चों के साथ षड्यंत्र रचा गया और वे बेगुनाह मारे गए। आज वी राजवंश का विशाल साम्राज्य हमारे भी परिवार के जवानों के खून से बना है। उन्होंने लड़कर जीता है, लेकिन अंत में दरबार के सभी अधिकारी और शाही रईस, हर कोई भी परिवार के खात्मे का इंतजार कर रहा है। शुक्र है कि युआन बेकार फिजूल खर्च बना एक साथ। अगर उसमें थोड़ी भी योग्यता या महत्वाकांक्षा होती तो आज तक वो मारा जा चुका होता। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। अपनी आखिरी ताकत से अंतिम प्रबंध कर रहा हूं। मैं उस बदमाश के लिए ऐश्वर्य नहीं चाहता, बस उसकी सुरक्षा और लंबी उम्र चाहता हूं। बस इतना ही। वीगोंग, राजा की संगति बाघ की तरह है। नानझाओ सम्राट बहुत क्रूर है और मिजाज बदलने वाला है। राजकुमार का स्वभाव बिगड़ैल और दिखावटी है। अगर वह हमेशा संयम नहीं रखता, भविष्य में जब सेना का संरक्षण नहीं होगा तो वह मुश्किल में पड़ सकता है। सेना की कमान उसे योग्यता है। वीगोंग, इतना निराश मत हो। शिजी बिल्कुल बेकार नहीं है, उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो बताओ, बता इस कमीने की एक अच्छाई। मैं मान लूंगा कि तुम कमाल हो। यह शिजी भले ही आवारा और रंगीन मिजाज है, लेकिन उसने जिन्हें पसंद किया वे सब अद्भुत सुंदर थीं। कम से कम उसका स्वाद हमेशा अच्छा रहा है। मालिक, बड़ी समस्या है। शिजी, आपको आज रात घरेलू सजा मिलेगी। बच नहीं सकते। जल्दी से यह गद्दी अपने नीचे रख लो, दर्द थोड़ा कम होगा। चिंता मत करो, मेरे दादाजी मुझे नहीं मारेंगे। अरे, अच्छी बातें मरने वाले को नहीं मानती। शिजी, आप अपना भाग्य खुद संभालें। शिजी, आपका स्वागत है वापस आने पर। वीगोंग ने कोई आदेश नहीं दिया। शिजी के घर लौटने पर उसे बांधकर अध्ययन कक्ष में सजा देना। मैंने नहीं सुना। तो यहीं पिटाई कर देते हैं। वीगोंग ने कोई आदेश नहीं दिया। कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। खड़े होकर क्या सोच रहे हो? जल्दी जाओ और रात का खाना तैयार करो। घर के 10 रसोइयों को बुलाओ। 10 अलग अलग तरीकों से 10 मुर्गियां पकाओ। एक बड़ा बर्तन चावल पकाओ और कुछ हल्के व्यंजन भी तैयार करो। और एक नया कमरा तैयार करो। सारे बिस्तर नए कर दो। दर्जी को बुलाओ, जल्दी से 30-50 नए कपड़े सिलवाओ। उसका कमरा मेरे आंगन के बहुत पास होना चाहिए। जैसे ही मैं कहूँ, यू एयर 10 सेकंड के अंदर मेरे पास आना चाहिए। मैं तुरंत करता हूँ।
इसी तरह चलता रहा, जल्द ही मेरे कमजोर हो चुके सारे अंग ठीक हो जाएंगे। मेरे शरीर की बंद और अकड़ी हुई नाड़ियां पूरी तरह खुल जाएंगी। शायद 10-12 बार और उपचार करने से पूरी तरह से नसों और मज्जा की सफाई हो जाएगी, नया जन्म हो जाएगा। ये सब मेरे लिए है। मैं जो चाहूं खा सकती हूँ। हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? आधी जिंदगी भटकती रही, डाकुओं के यहाँ गुलाम रही, कोठे पर काम किया, रोज मोटा अनाज और नमकीन सब्जी, पेट भर खाना नहीं मिलता था, सिर्फ त्योहारों पर थोड़ा मांस मिलता था। अब वेईगोंग के यहाँ हर खाने में बढ़िया अनाज और मांस, जितना चाहूं खा सकती हूँ। मैं जियांग यूएर इस जीवन में अपनी जान देकर भी वेई युआन की रक्षा करूंगी, सिर्फ शिजी के ठीक रहने से। मुझे तीनों समय भरपेट खाना मिलेगा और भूख ठंड नहीं सहनी पड़ेगी। वेगोंग के उत्तर से गुप्त सूचना आई है। जियांग यूएर के बारे में पूरी जांच कर ली गई है। उसका पारिवारिक इतिहास साफ है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है। यह दुश्मन का जासूस बिल्कुल नहीं है। खतरा पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। तुम्हारी बाह को क्या हुआ? मैंने अभी जानबूझकर परीक्षण किया, दुर्घटनावश उससे टकराने का नाटक किया। उसकी असली लड़ने की क्षमता जांचनी चाहता था, पर हल्की सी टक्कर में ही मेरी बांह तुरंत उखड़ गई। यह औरत हैरतअंगेज ताकतवर है। उसकी मार्शल आर्ट की कला मुझसे कहीं बेहतर है। इकलौती कमी यह है कि उसकी भूख बहुत जबरदस्त है। मुफ्त में एक महान गुरु को संरक्षक मिल गया। तेरे कुछ अनाज खाने में क्या बुराई है? तुम जल्दी से म्यू कियान क्यू के पास जाकर हड्डी जुड़वाओ, कोई छुपी बीमारी न रह जाए। जी, ऐसा ही करूंगा। अरे बदमाश, मैं देखूंगा तुम आखिर मुझे और कितने हैरत में डालोगे। मैं अभी मरा नहीं हूं। यह कमीना महल में किसका मातम मना रहा है? साहब, अभी एक नौकर ने खबर दी, राजकुमार ने उस नई लड़की को जियांग यूएर अपने कमरे में बुला लिया। जब से वह लड़की कमरे में गई, कमरे से लगातार राजकुमार की चीखें आ रही हैं। तभी तो यह महान गुरु बिना किसी इच्छा के था। पैसे का लालच नहीं, असल में तो औरतों का शौक है। भाई साहब, सुना है इस औरत की मार्शल आर्ट बहुत ऊंची है। आम आदमी उसे बिल्कुल नहीं संभाल सकता, लेकिन तुम और मैं दोनों मिलकर शायद उसे दबा सकते हैं। अगर फिर भी ना हुआ, हम दोनों बूढ़े खुद जाकर बातचीत करें, उसे समझाएं कि नरमी बरते और युआन एयर को छोड़ दें। नंबर 2। तो फिर कियान क्यू भाई, तुम्हारी मेहनत होगी, मेरे साथ चलना पड़ेगा। पहले शिष्टाचार फिर जोर। अगर वह समझदारी दिखाए तो ठीक, अगर नहीं मानी तो हम दो बूढ़ों से शिकायत मत करना कि हमने एक औरत पर जुल्म किया। मेरे कमीने पोते को छोड़ दो। महिला नायक, हम दोनों बिन बुलाए आए हैं। बस पूछना चाहते थे, बेटी तुम दोपहर में क्या खाना चाहोगी? मुझे कोई नखरा नहीं, जो भी मिले खा लूंगी, बस पेट भर जाए। तो फिर हम चलते हैं। मुंह क्यांचू, तुम्हारा अभी क्या मतलब था? इस औरत को इतना लंबा चौड़ा देखकर तुम सीधे डर गए।
भाई, तुम गलत सोच रहे हो। क्या तुम जानते हो कि अंदर वे दोनों क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है कि जंगल में कुछ औरतें बहुत बदमाशी के खेल खेलती हैं। उन्हें ऐसे बेतुके रानी वाले खेल में माहिर हैं। नहीं नहीं युआन बेटा, दवा के पानी से गर्म सेंक और दबाव बिंदुओं पर दबाव डालकर पूरे शरीर की नसों को उत्तेजित कर रहा है। यह शी जिन फहा सुई का अभ्यास कर रहा है। शी जिनफा सुई क्या यह पोता तो फिर से मार्शल आर्ट की साधना शुरू करने की योजना बना रहा है? हाँ, तुम्हारा पोता छोटी उम्र से ही मार्शल आर्ट छोड़ चुका था। कई सालों से रुकावट थी। नसें सख्त और कमज़ोर हो गई थीं। शी जिन फा सुई हड्डियों को छीलने और दिल को निकालने जैसा है। हड्डियां बदलना और खून बदलना बहुत दर्दनाक। आम आदमी इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। युआन बेटा इतना भयंकर दर्द सहन कर सका, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह बहुत बड़ी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति है। मुझे पता था मेरा पोता कैसे कोई साधारण हो सकता है। चल 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 के यांचू भाई, मेरे साथ चल, फिर से 300 राउंड लड़ेंगे। युवराज, आप जल्दी देखिए, मैं आपके लिए एक अनमोल वस्तु चुरा लाया हूं। युवराज, यह ताश की गड्डी मेरे पिताजी इसे वेई गोंग के लिए छुपा रहे थे। कल रात मैं चुपके से पिताजी के कमरे में घुस गया, खास आपके लिए चुरा लाया। लेकिन कल रात सच में खतरनाक था। मैं अभी कमरे में गया ही था कि मेरे पिताजी को अचानक मेरी माँ के साथ रोमांस करने की इच्छा हुई। मुझे अलमारी में छिपना पड़ा और आवाज नहीं निकाल सका। तू सच में पागल है। अपने माँ बाप को प्यार करते देखना कैसी आदत है, क्या शौक है? मैं भी मजबूर था, लेकिन मैं अलमारी में था तो मैंने एक बड़ा राज सुन लिया। बोल। तुम सब पीछे हटो, यहाँ मैं शहजादे को नहलाऊंगा। शहजादे, मेरे पापा ने कहा कल रात बादशाह ने देर रात आकर वेई गोंग के साथ अध्ययन कक्ष में काफी देर बात की। बादशाह के जाने के बाद वेई गोंग ने सीधे घर के 90% नौकरों को, गार्डों को, सबको बदल दिया। वेई परिवार के सैनिकों से वेई हवेली पहले से ही तमाम ताकतों ने छलनी कर दिया है। अगर दादाजी नहीं भी करते, मैं भी इन नौकरों को पूरी तरह बदलने वाला था, गार्डों को। वैसे कान ने यूनान झाओ बादशाह का 1 साल का मोहरा था, अब अचानक मोहरा छोड़ दिया। लगता है दादाजी बूढ़े होने पर भी दरबार में दबदबा रखते हैं और दुनिया को डराते हैं। सम्राट अभी कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। मैं पिछले जन्म में सबसे बड़ा योद्धा था, अनाथ था। 10 दुष्टों ने पाला और मुझे फायदा हुआ। 18 साल की उम्र में पहाड़ से उतरा, दुनिया में घूमा, न अच्छा न बुरा। मार्शल आर्ट में आसमान छू लिया। 19 साल में विदेशी राज्यों को हराया, अकेले दुश्मन देश को झुकाया। 20 साल में बाहरी इलाकों को एक किया, ताकतवर देश पर हमला बोला। पता नहीं था कि वेई युआन, बाहर आओ और मुझे जवाब दो। कांग ने यूं। अरे कमीने, तुम नहाते वक्त पहले क्यों नहीं बताते? जल्दी से कपड़े पहनो, मैं दरवाजे पर इंतजार करूंगी। शहजादे, जल्दी से तैयार हो जाइए, कांग जी को इंतजार मत करवाइए। क्या जल्दी है? नहाते रहो, उसे बाहर खड़े रहने दो। सामने तो पवित्र और सुंदर, पर्दे के पीछे बहुत गंदा। पहले ही किसी के साथ संबंध बना चुकी है और अब मेरे सामने बनती है। पवित्र और मासूम। शिशुन, जल्दी नहीं है, आराम से नहाओ, उसे बाहर खड़ी रहने दो और सोचने दो। युवराज, आप ठीक नहीं लग रहे। पहले आप कांग जी की हर बात मानते थे, उनकी हर बात मानते थे, उन्हें कभी थोड़ा सा भी दुख नहीं होने देते थे, जरा सी भी तकलीफ। तो सच बताओ, क्या कांग नयुन मेरे वेई युआन के काबिल है? कांग जी बाहर से अंदर तक खूबसूरत है, संस्कारी और शालीन, बेहद खूबसूरत। हम सच बोलो तो वो बिल्कुल काबिल नहीं है। महान वेई राजघराने के नीचे 4 ड्यूक, 8 मार्क्वेस, 37 कबीले और कुलीन परिवार। हमारा वेई परिवार सबसे बड़ा सम्मानित कुलीन परिवार है। उनका कांग परिवार क्या बकवास है। उनके पिता कांग किंगकोंग मात्र 4थे दर्जे के उप मंत्री लीबू शिलांग, वो भी बाहर से राजधानी में तबादला होकर आए हैं, एक मामूली अधिकारी। शायद वो हमारी हवेली के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठे 3 दिन 3 रात। शायद उन्हें मुझसे मिलने का मौका भी ना मिले। पहले युवराज उन्हें बहुत बिगाड़ते थे,
बस इसलिए कि उनकी आंखें और भौहें कुछ हद तक लियांग कुमारी से मिलती हैं। आप लियांग कुमारी के प्रति अपना अपराध बोध उनमें पूरा भर रहे थे, लेकिन वो आखिरकार बाहरी है, युवराज के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं। यही है खूबसूरती के जाल की ताकत। यह कभी सिर्फ खूबसूरती का जादू नहीं होता, बल्कि दूसरा व्यक्ति आपके दिल की सबसे गहरी कमजोरी को सटीकता से पकड़ता है, जिससे इंसान खुद ही जाल में फंस जाता है। खुशी खुशी सीधे बात करो, घुमा फिराकर मत बोलो। युवराज, युवराज, वांग परिवार का छोटा गुइजी शराब के नशे में मुझसे एक राज बोल दिया। कांग नायुन हर रात चुपके से वांग तेंग साहब के कमरे में जाती है और पूरी रात वहीं बिताती है। मुझे पता है यह बात सुनकर आपको गुस्सा आएगा, आप मुझे पीटेंगे, लेकिन मैं बहुत देर से दबा रहा था, अब और नहीं रख पाया। जानकारी मिलने पर रिपोर्ट करना वफादारी सराहनीय है, अच्छी बात है। मैं तुम्हें क्यों मारूं? के युवराज, आप पहले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे किसी का भी कांग जी के बारे में बुरा बोलना। जो कोई भी उनकी बुराई करता, आप गुस्सा होकर सजा देते थे। तुमने खुद कहा वह पहले की बात है। वे युआन, तुम्हारी बहुत मजाल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैडम को इतनी देर तक इंतजार करवाने की? शीशून, थप्पड़ मारो। जब तक मैं न कहूं मारते रहो। एक मामूली सी चौथे दर्जे के उप मंत्री की नौकरानी वेई गुओ गोंगफू के युवराज से इस तरह चिल्ला सकती है? अमीरों की इज्जत नहीं करती, उल्टा सीधा हो गया है। बोलो, मुझसे क्या काम है? मैं मुझे क्यों लग रहा है वे युआन बदल गया है? नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। वे युआन हमेशा मेरी हर बात मानता था, हर कहा मानता था। जरूर मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मैं तुमसे सफाई मांगने आई हूँ। कल तुमने बाहर एक जान ले ली और फिर वेश्यालय में जाकर एक ऐसी बदसूरत और गंदी औरत को छुड़ाया जो पूरे शहर में चर्चा हो रही है। मेरी इज्जत धूल में मिल गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मेरे पिताजी भी बहुत नाराज हैं। मुझे लगता है तुम्हें वेई परिवार के सामने के 10 दुकानें मेरे पिताजी को दे देनी चाहिए, माफी के तौर पर इस मामले को सुलझाने के लिए। तुमने याद दिलाया, वरना मैं भूल ही गया था। 6 महीने पहले तुम्हारे पिता पदोन्नति और तबादला चाहते थे और उनके पास रिश्वत देने के पैसे नहीं थे। वह खुद आए और मुझसे 30,000 ताइल उधार लिए। दावेई राज्य के सबसे ऊंची चक्रवृद्धि ब्याज दर के अनुसार कल तक ब्याज सहित 1 लाख ताइल चुका। क्या तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? क्या मैंने गलत सुना या तुम पागल हो गए हो? तुमने गलत नहीं सुना और मैंने भी कुछ गलत नहीं कहा। कल तक अगर 1 लाख ताइल वेई महल नहीं पहुंचे तो परसों 2 लाख ताइल होंगे, उसके बाद 40,000, 40 लाख। अगर तुम्हारा कान परिवार बकाया नहीं चुकाना चाहता तो करके देख लो, तब तुम अपनी आंखों से देखोगे वेई सेना को कांग हवेली को घेरते हुए। वी युआन, आप मुझे इतना मजबूर कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं कि मुझे पूरी तरह नाराज कर देंगे? क्या मैं आपसे फिर कभी बात नहीं करूंगी? अपने आप को इतना मत समझो। युआन भैया, मदद चाहिए। मैं जुआ हार गया, यहाँ तक कि पत्नी भी दांव पर लगा दी और हार गया। जल्दी से मुझे 30,000 लियांग उधार दे, कर्ज चुकाने हैं। बचाओ। अरे, कैंग जी भी यहाँ है। हर बार जब आपको देखता हूँ लगता है आपकी आंखें और भौहें मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। पूरे 5-6% समानता है। कोई आश्चर्य नहीं कि पहले युआन भैया आप पर पूरी तरह फिदा थे। युआन भैया, बचाओ। मैं कल रात वांग टेंग के साथ पूरी रात जुआ खेला, पूरी तरह लूट गया। आखिर में बहुत उतावला हो गया। अपनी मंगेतर को, जिससे शादी अभी नहीं हुई थी, दांव पर लगा दिया। मेरी शाही परिवार से सगाई का मामला फिलहाल सिर्फ बी परिवार और शाही परिवार को पता है, लेकिन राजधानी के शीर्ष कुलीन परिवार पहले ही चुपके से भनक लगा चुके हैं। वांग टेंग ने जानबूझकर यह जाल बिछाया है। जुआ की मेज पर लियांग क्यू को फंसाया। असली मकसद है मुझे भी फंसाना। तो फिर मैं भी इसका फायदा उठाऊंगा। पैसे उधार देना नामुमकिन है।
लेकिन मैं तुम्हारी सब कुछ जो तुम हार गए वापस जिता सकता हूँ। शिशुन, रुक जाओ। मेरे साथ जुआघर चलो। आज सबको हरा दूंगा। युआन भैया, मजाक मत करो। किसे नहीं पता कि तुम 10 में 9 बार हारते हो, हर बार हारते हो। तुम कभी जीते हो? तुम सीधे पैसे उधार ही दे दो, यही सबसे अच्छा होगा। बकवास बंद करो, या तो चले जाओ या रास्ता दिखाओ, अपनी मर्जी। याद रखो, कल सूर्यास्त से पहले अगर मुझे 10 लाख लियांग चांदी नहीं दिखी, कैन परिवार की सभी महिलाएं सभी को कोठा भेज दी जाएंगी। तुम्हारे पिता सहित सभी कैन पुरुष सभी को सीमा पर मौत की सजा वाली छावनी में भेज दिया जाएगा फिदायीन के तौर पर। पहले तो गौर से नहीं देखा था। यह कमरा सच में कुछ छुपा हुआ है। प्राचीन काल में विद्वान पहले ही समझ गए थे प्राण ऊर्जा यांग है। इन लोंग रेन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी का प्राण ऊर्जा यिन और यांग में बनता है। यिन की चरम ऊर्जा ही यांग ऊर्जा है। तितियान जियान रसायन विद्या में माहिर है। प्राण ऊर्जा को शुद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं। वे भाई, बहुत दिनों बाद मिले। कल सुना तुम कोठे पर थे, बड़ा हंगामा किया। अजीब मजा लेने गया था। उस दरियाई घोड़े जैसी नौकरानी ने तुझे परेशान किया, पूरा गंदा हो गया। सच में पूरी राजधानी में चर्चा हो गई। तेरी माँ की, बकवास मत कर। जब वे भाई खुद आगे आ रहे हो चांदी देने, तो मैं भी मना नहीं करूंगा। सबसे आसान, पासे के कप का आकार। बड़ा लगाओ या छोटा दांव लगाओ और हाथ हटाओ। बड़ा। पांच, छह। बड़ा वही राजकुमार जी को। देखा, इस छोटे से बदमाश को पकड़ना नाव चलाने जितना आसान है। छोटा वानतेंग बेहद कमजोर। पहली ही चाल में जीत युआन भाई, कमाल है। पासा 1, 2, 3, छोटा सब छोटे पर लगा। प्रभु, यह हमारी सारी चांदी है। 3, 5, 6। बड़ा वांग महोदय जीते। वे भाई, माफ करना, मूलधन और ब्याज दोनों मैं वापस ले लूंगा। वाह, युआन भाई, आज तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। दूसरे पैसे छूते ही तू तो मल छू लेता है। अरे नहीं, कल रात तूने सच में पूरा मल लगा लिया, इतना हार गया। अब मत खेल, तू मुझे सीधे उधार दे दे। 3 लाख चांदी कर्ज चुकाने चल। नीचे जाकर शराब पीते हैं और मजा करते हैं, यह पैसे देने से बेहतर है। नहीं, मुझे वापस जीतना होगा। छोटा, मैं आज मानने वाला नहीं, हर बार हार सकता हूं। मुझे क्यों देख रहे हो? तू पासे का कप खोल। मुझे घूर क्यों रहा है? तू आँख खोल। राजकुमार, यह जुआघर के नियमों के खिलाफ है। ए ज्वारी कान से पासा बदलते हैं, हाथ की सफाई से धोखा देकर टिके रहते हैं। कान और उंगलियां ही उनकी जीविका का साधन है। मेरा यह हाथ बेकार हो गया। तुम्हारी वे सारी कलाएं जिन पर तुम टिके थे, सब क्षमताएं देखते हैं। अब तुम क्या कर सकते हो?
मैं बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। कितनी तेज धार है। सबके सामने चाकू लेकर वर्तमान राजकुमार की हत्या का प्रयास, यह राजद्रोह के समान है। इसका दंड पूरे कुल का विनाश है। शिशुन घर जाकर लोगों को इकट्ठा करो। आज इस बेकार जुआखाने को पूरी तरह से तोड़ दो यार। कोई है? वांग परिवार ने अपने आदमियों को राजकुमार की हत्या का प्रयास करने दिया। क्या वे चाहते हैं कि मेरे वेगुओ गोंगफू का पूरी तरह से वंश नष्ट हो जाए? चलो मेरे साथ महल में चलकर सम्राट से मिलें। पूछेंगे उस सिंहासन पर बैठे ससुर जी से इस राजद्रोह के अपराध का कैसे निपटारा होना चाहिए। वेई भाई, जल्दबाजी मत करो। हम दोनों हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। हम दोनों कुलीन परिवारों के भाई हैं। बातचीत से बात करो। वेई भाई, यह हमारी वांग परिवार की गलती है। इस मामले को तुम कैसे निपटाना चाहते हो? जो भी शर्त रखो मैं सब मानूंगा। पहले पासे का कप खोलो ताकि बाद में तुम उल्टा दोष न लगाओ कि मैं वे युआन धोखा दे रहा हूं। तुम खुद देखो, अच्छी तरह देख लो। एक बात, जो पैसे तुमने अभी जीते हैं, तुम पर मेरे 10,000 रुपये बाकी हैं और अपने आदमियों को सरकारी राजकुमार की हत्या का प्रयास करने देना। यह मुआवजा बहुत ज्यादा नहीं है ना? बहुत ज्यादा नहीं है। वेई भाई, आप क्या चाहते हैं? किस तरह का मुआवजा? बस बोलिए। मुझे यह किंगहे यायुआन चाहिए। क्या तुम किंगहे यायुआन चाहते हो? बिल्कुल पागलपन है, नामुमकिन है। यह किंगहे यायुआन रोज भारी मुनाफा कमाता है और यह वांग परिवार का राजधानी में मनोरंजन और जुआखानों के बीच मुख्य जासूसी अड्डा है। इसका रणनीतिक मूल्य बहुत अधिक है। इसे किसी को देना बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि वांग बड़े साहब अपने अड्डे से अलग नहीं होना चाहते, तो दूसरा तरीका अपनाते हैं। लियांग क्यू के सारे जुआ के कर्ज माफ कर दो और 50,000 रुपये चांदी मेरे मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में। नहीं। वांग बड़े साहब, यह मेरा मौसेरा भाई है। इसकी बुद्धि ठीक नहीं है। इसे बरसों से मानसिक बीमारी है। कृपया इसे माफ कर दीजिए। इसकी जान बख्श दीजिए। कै जुआंग युआन के सारे इलाज का खर्च मैं उठाऊंगी। बदनीयत औरत। मैं वर्तमान राज्य का जुआंग हूँ, सम्राट का शिष्य हूँ। क्या आम आदमी मेरी हत्या का प्रयास कर सकता है? इस पागल को खींच कर ले जाओ और मार डालो। यह मक्खी अपनी निगरानी में ढीली है। 100 तमाचे मारो। दोनों राजकुमारों, पुरानी यारी के नाते प्लीज मेरी जान बचाओ। बस एक कोठे वाली है। इस राजकुमार से इसका क्या नाता? किसके पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय है? रुको, मुझे अचानक लगा। शर्तों में एक और बात जोड़ो। सान नियांग और उसके भाई को छोड़ दो। जीने का रास्ता दे दो। ठीक है, लेकिन 50,000 तोल का नुकसाना। सिर्फ 30,000 तोल ही दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, डील पक्की। कैसे हो? मैं राजकुमार कितना कमाल का हूँ। वाह युआन भाई, तुम लायक हो। राजधानी में नंबर 1। आज युआन भाई के खाने पीने और मस्ती का मैं सब पेमेंट करूंगा। नीचे चलो, गाना सुनते हैं और शराब पीते हैं। हर कोई दो रानियां चुने, खूब मजे करो। वही भाई, आज तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है। किस्मत बहुत अच्छी है। रुकने की क्या जरूरत? चलो कुछ और बाजी लगाते हैं। मैं तो खेलना नहीं चाहता था। अगर तुम चाहते हो हारे हुए पैसे वापस जीतना
मुझसे भीख मांगो। अगर तुम मुझसे भीख मांगोगे तो मैं तुम्हारे साथ खेलता रहूंगा। ठीक है वेई भाई, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। क्यों? उसे देख, जरा भी ईमानदारी नहीं है। हाँ यार, कल रात यह कमीना मुझे कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर किया, बहुत अपमानित किया। जैसे को तैसा। 2 बार कुत्ते की तरह भौंको। सुनो कैसा लगता है? तो मैं तुम्हारे साथ और खेलूंगा। भौं भौं वेई भाई, अब तुम्हें संतोष हो गया। बहुत अच्छा, बहुत हूबहू किया। सच में राजधानी के आवाज की नकल में माहिर बांग साहब। चलो मुर्गों की लड़ाई खेलते हैं। ठीक है, मुर्गों की लड़ाई खेलते हैं। आदमी कम है, मजा नहीं आएगा। लियांग क्यू, तुम भी टेबल पर आओ। हार जीत मेरी, बस संख्या पूरी करो। जब राजकुमार कह रहे हैं, बहनोई तुम भी टेबल पर आओ और हमारे साथ खेलो। हार जीत का सारा हिसाब मेरे सिर। फिर से युआन भाई, यह बाजी ठीक नहीं लगती। बहुत अजीब है। 30,000 तोल तो मुफ्त में मिले थे। अगर हार गए तो भी कोई नुकसान नहीं। चलो अब नहीं खेलते, वक्त रहते रुक जाते हैं। नहीं, आज तो आखिर तक खेलना है। हार नहीं मानूंगा। भाई, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। मुझे 50,000 ताल उधार दे दो। 50,000 ताल कोई छोटी रकम नहीं है। वेई भाई, तुम क्या गिरवी रखोगे? जो चाहिए बस बता दो। मुझे वह चाहिए। यू एर मेरी जान है, भाई जैसी अनमोल रत्न है। अगर चाहिए तो पैसे बढ़ाने होंगे। 10 लाख ताल, एक हाथ में पैसे दूसरे में कागजात। ठीक है, लिखत बनाओ और हस्ताक्षर करो। मैं 10,000 ताल लगाता हूँ। अरे, इतना बड़ा दांव लगा रहे हो? इसके साथ नहीं, मेरे साथ खेलो। तुम दोनों हीरो बनो, मैं पत्ते फेंक कर देखता हूँ। जब वेई भाई का इतना उत्साह है, मैं 10,000 ताल लगाता हूँ। 20,000 ताल लगा। 50,000 ताल लगा। बेवकूफ, माफ करना, यह बाजी मैं जीतूंगा ही। वेई भाई रुको, हार जीत अभी तय नहीं हुई। जरूरी नहीं कि तुम। माफ करना, तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ। अरे वाह, फिर से बड़ा पत्ता। हो सकता है मेरे पास भी 3 इक्के हों। हाँ हाँ हाँ, वेई युआन, शुक्रिया। खास तौर पर मुझे पैसे देने आए। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाऊंगा हर बड़े से बड़ा क्या होता है और हर ऊंचे से ऊंचा। हम जीत गए। मैं जीत गया। जालसाजी, तुमने जरूर धोखा दिया है। मेरे पास तो 3 इक्के थे। मुझे जीतना चाहिए था।
प्यारे, हार नहीं सकते क्या? अगर खेल नहीं सकते तो टेबल पर मत आओ, बदनामी होती है। अभी मैंने वांग साहब से 1 लाख उधार लिए थे, गिनकर उन्हें वापस कर दो। वही भाई प्लीज आखिरी बाजी खेल लें, बस एक बाजी। तेरे बाप की बाजी। 2 लाख ताल, चमकता सफेद चांदी का पैसा, कोठा की सबसे खूबसूरत लड़की से भी ज्यादा। तुम्हारे साथ और कौन समय बर्बाद करेगा? युआन भाई, मुझे अभी पता चला तुम्हें जालसाजी आती है। चलो, मौका है तो सीधे यह किंगहे या युआन पर कब्जा कर लेते हैं। तू तो बड़ा लालची है, लेकिन आज के बाद राजधानी के दायरे में कोई हमसे बाजी लगाने की हिम्मत नहीं करेगा तो फिर बड़ा दाम लगाएं। युआन भाई, तुम सच में बड़े शैतान हो। वांग शियाओबा ऐसे ही सोचता है घर की जायदाद वापस जीतने के लिए। हाँ, मैं सपनों में भी चाहता हूँ। जुआ खेलना है तो खेलो, 4 लोग जरूरी हैं, एक कम भी नहीं चलेगा। और छोटे मोटे से मजा नहीं आता, खेलना है तो बड़ा खेलो। दुनिया जानती है वांग परिवार ने कब्रें खोदकर पैसा कमाया, सारी दौलत अशुभ चीजों पर आधारित है। सुना है तुम्हारे पास है अनमोल खजाना लिंगुआन जी, क्या तुम इस कीमती चीज पर दाम लगाने की हिम्मत रखते हो? लिंगुआन जय। लिंगुआन जई वह है। बीमिंग रेन तो जून जहरीला खजाना, इसके पैदा होने की शर्तें बहुत कठिन हैं। इसे उगना चाहिए 1000 साल पुरानी जिनसी नान मुंह लकड़ी ताबूत के अंदर मृतक होना चाहिए। एक मजबूत जवान आदमी जो जीवित रहते हुए सालों तक खाता रहा हो। महंगी जड़ी बूटियां, दवा की ऊर्जा जमा हो गई और बिखरी नहीं। हजारों सालों बाद तब जाकर यह आकार लेता है। लोग कहते हैं यह मशरूम हड्डियों पर नया मांस बना सकता है, मुर्दों को जिला सकता है। हालांकि यह बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, लेकिन इसका असर बहुत अच्छा है। उम्र बढ़ा सकता है, शरीर को मजबूत करता है। सबसे अच्छा है ठीक करने के लिए वे युआन के बूढ़े दादाजी वेई बोयू। यह वांग परिवार का सबसे कीमती खजाना है, बहुत गुप्त और अनमोल चीज। यह मैं तय नहीं कर सकता। क्यों दी? देख लिया, अब से यह हमारी जेब में है। वापस जाकर मेरे दादाजी जरूर मेरी तारीफ करेंगे कि मैं कितना काबिल हूँ। तो मेरे पिताजी भी बहुत तारीफ करेंगे। ठीक है, मैं दांव लगाता हूँ। उससे दस्तखत करवाओ। अच्छा ऐसा है, अब मैं उसका नया मालिक हूँ। यह पलट जाना बहुत अच्छा खेला। मैं जीत गया, मेरी जीत पक्की है। जीतने की बात छोड़ो, अपनी आंखें खोल देख, ये क्या पत्ता है? तू है, तूने जानबूझकर मुझे फंसाया। वांग साहब, मैं तो बस कार्ड बांटने वाला मैनेजर हूं। अपने काम है फंसाने की बात कहां से आई? सेवक ने नए मालिक को प्रणाम किया। समझदार इंसान ही सही मौका पहचानता है। बहुत अच्छे, तुम्हें 3000 चांदी के सिक्के इनाम। आज से तुम्हें किंगहे या युआन का तीसरी मंजिल का मुख्य प्रबंधक बनाया। सारे जुआखाने का काम तुम्हारे जिम्मे। और हाँ, आदेश जारी करो, किंगहे या युआन के सभी कर्मचारी वांग परिवार के अपनों को छोड़कर बाकी सबके पद बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। तनख्वाह और इनाम दोगुने होंगे। धन्यवाद मालिक। इस बिल्कुल बेहाल और बेबस वांग साहब को और इस बेकार नक्कू जमाई को सबको बाहर निकाल दो। पैसे नहीं और यहाँ जुआ खेलने आए हो, बिल्कुल बदनामी कर रहे हो। युआन जी, काम हो गया, अब हिसाब लेना है ना? सब लोग मेरी आज्ञा सुनो। पूरे होफू को चारों तरफ से घेर लो, कसकर पहरा दो, न तो कोई इंसान और न ही कोई मक्खी अंदर से बाहर निकलने पाए। हमला, कोई घुस आया है, जल्दी आओ रखवाले। वे युआन, लियांग क्यू, तुमने बिना इजाजत फौज लाकर सरकारी अफसर के घर में धावा बोला। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? हर कोई, चाहे वो जवाहरात, दवाइयाँ, प्राचीन वस्तुएं, जेड के बर्तन, जो कुछ भी नजर में आए सब कुछ मेरे लिए ले आओ। एक भी चीज नहीं छोड़नी। जी।
बेशक मो, जिन 9 मेन का सत्ताधारी परिवार हो, तुम कितना गहरा छुपाया है। सब कुछ दिन भर दिखाते हो नेक और शालीनता, सादगी और गरीबी का ढोंग, लेकिन अंदर ही अंदर अनगिनत खजाना छुपाया जो सब कब्रों से निकाला गया है, असली चीजें। युआन जी, इस बार तो खूब माल मिला है। वांग परिवार ने जुगाड़ किया था सारी उम्र का, आज हमारे हाथ लग गया, सब कुछ ले लिया, खूब मुनाफा हुआ। झो, दूतोंग, आप आखिर आ गए। इसने बिना इजाजत फौज लाकर सरकारी अफसर के घर में घुसा, हमारी पूजा सामग्री को नुकसान पहुंचाया, जबरन सामान लूटा, पूर्वजों के मंदिर और उनकी फोटो को तोड़ा, कानून की परवाह नहीं, दरबार का अपमान किया। कृपया दूतोंग जल्दी से इस बदमाश को पकड़ें। सेनापति वेई शिजी से मिलता है। झो, सेनापति, तुम उसे प्रणाम क्यों कर रहे हो? वांग दारेन, वेई शिजी के पास ऋण पत्र है, घर आकर ऋण मांगता है। यह निजी ऋण का मामला है, बिना वजह झगड़ा नहीं है। तुम्हारे वांग परिवार का बेटा ज्वारी है, गिरवी रखकर परिवार की संपत्ति बेचता है, पहले कर्ज चुकाने से मुकरता है। यह बेअदबी है। वेई गुओगोंग का युद्ध में बहुत योगदान है। वेई शिजी का पद ऊंचा है, मुझे उन्हें मारने का अधिकार नहीं है। वांग चाचा, सुना, मैं कह चुका हूँ, आज भले ही मैं तुम्हारे वांग परिवार का आसमान फाड़ दूं, कोई हिम्मत नहीं करेगा रोकने की। तुम सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हो, बिल्कुल बेकार ख्वाब है। तुम अपने परिवार के बल पर उद्दंड हो रहे हो, अधिकारियों पर अत्याचार करते हो, कुलीन परिवारों को लूटते हो। क्या डर नहीं लगता भाग्य के फेर से खुद पर ही लौट आएगा? इस शहर में भाग्य मेरे दादा ही भाग्य हैं। लियांग परिवार की सेना ही कानून है। मैं वेई युआन हमेशा ताकत से सब कुछ तोड़ता हूँ। नियम, रिश्ते, दरबार के कानून सबसे बेकार मेरे हाथ की ताकत से। इतनी देर से ढूंढने के बाद आखिरकार सही आदमी मिल गया। वांग चाचा, चाहे कितना भी छिपाओ, आज तो मेरा ही होकर रहेगा। वांग तेंग, तू नालायक, हमारी 100 साल की विरासत बर्बाद कर दी। सब सामान बांध कर ले जाओ, पूरा वेई हवेली ले जाओ। आज यह वांग परिवार हम दोनों भाइयों को एक बड़ा तोहफा दे गया। युआन भाई, जबरदस्त। क्या कुलीन परिवार की विरासत यंत्र विद्यापूर्ण ताकत के सामने सब बेकार हैं? शित्सी, वो 20 तले हुए मुर्गे तुम्हारे लिए कम नहीं होंगे, वापस जाते ही ला दूंगा, भरपेट खाओ। वांग चाचा, आज का दिन याद रखना, इस दुनिया में हमेशा ताकतवर का ही बोलबाला है। तुम्हारे वांग परिवार के पास अद्भुत यंत्र विद्या है। 100 साल की विरासत पर बिना पर्याप्त ताकत के सबके हाथों की कठपुतली बनते हो, सबके हाथों कटते हो। अपने बेटे को सिखाओ मुझसे न छेड़े, नहीं तो आज तुम्हारी हवेली तोड़ा। अगली बार तुम्हारे पूरे वांग परिवार का नाश होगा। हाँ, और वो फेंग शुई कार्ड भी अच्छे लगे तो मैं वो भी ले गया।